हाय एवरीवन, दिस इज विशाखा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मुझे पता है कि आप बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि आपका आंसर की कब है, रिजल्ट कब है। देखो बच्चों, आंसर की आना होगा तो अपने टाइम पे ही आएगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आंसर की आपका हो सकता है इस वीक के एंड में या फिर अपकमिंग वीक में आपका आंसर की आ जाएगा। साथ ही साथ आपका OMR मतलब जो भी आपने OMR दिया था वो भी आ जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा। मतलब आंसर की आते आते आप एनालिसिस कर लोगे कि आपका किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है। और साथ ही साथ रिजल्ट की बात करें तो जुलाई के फर्स्ट या सेकंड वीक में रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा अभी कोई न्यूज़ नहीं आया NTA का, तो इस पर मैं कमेंट अभी फ़िलहाल नहीं करूँगी। जब आएगा ये प्रेडिक्टेबल है डेट कि हाँ आ सकता है। अभी ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं आया है, बस कि नोटिस है कि आ जाएगा। ठीक है, खैर ये तो बात की बात है। आज मैं बात करूँगी दिल्ली यूनिवर्सिटी की। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात इसलिए मैं कर रही हूँ आज क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना कैलेंडर रिलीज़ किया है, एकेडमिक कैलेंडर। उसमें कहा है कि 1 अगस्त से आपका क्लासेस स्टार्ट होने वाला है। अब इसलिए मैं ये इसलिए बता रही हूँ ना, क्योंकि देखो लास्ट ईयर क्या था ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा था कि 16 अगस्त से अपना क्लासेस स्टार्ट करेंगे और एकदम टाइम पे उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया था। एकदम 16 अगस्त को स्टार्ट कर दिया था। तो इसी तरह इस बार भी निकाला है कि वो 1 अगस्त को क्लास स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं कि मैम अब तो रिजल्ट नहीं है, क्लास कैसे स्टार्ट होगा। देखो रिजल्ट अपने टाइम पे आ जाएगा, प्रोसेस भी होते रहेगा। बहुत सारे शिफ्ट मतलब बहुत सारे स्लॉट में आपके रिजल्ट्स आते हैं। आपको तो पता ही है कि एक शीट निकलता है, 2 शीट, ऐसे करके 6-7 तो निकलता है फॉर श्योरली। उसके बाद क्या है ना कि अगर फिर वो एडमिशन प्रोसेस चलते ही रहेगा। आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी 1 अगस्त से और बाकी एडमिशन प्रोसेस चलता ही रहेगा। ठीक है, और ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव है कि आप तक पहुंचाओ कि देखो भैया मैं सारे अपडेट्स आपको देती हूँ, तो आप अच्छे कमेंट करो, लाइक करो। ठीक है, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में एडमिशन लेना है, वो भी बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम को दिए, जस्ट आपके क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पे, और उसमें भी अगर आपको काफी कम स्कोर है, अगर आपको CUET में भी कम स्कोर है, तो भी आपका एडमिशन भारत के टॉप यूनिवर्सिटी कॉलेज में हो जाएगा थ्रू collegevidya.com। जी हां, कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट में पिन है। कॉलेज विद्या के थ्रू आज के समय भैया 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने ड्रीम यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले चुके हैं। जितने भी इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको ऑनलाइन लर्निंग, ई लर्निंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारे के सारे UGC रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटीज कॉलेज विद्या पे अवेलेबल है। आपको करना कुछ नहीं है, कॉलेज विद्या पे आइए, अपना लिंक, सारी चीजें यहां पे गिवन है। आप अपना अकाउंट बनाइए, अपना यूजर नेम ID डाल के साइन अप कीजिए एंड आपको यहां पर UG कोर्स मिल जाएगा आफ्टर 12th। एंड यहां पर आके आप अपना मनपसंद कोई भी कोर्स, BA BCom BSc BBA BTech कोई भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। जैसे ही आप इस कोर्स पे क्लिक करोगे, आपके सामने सारी यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगी, उसकी फीस कितनी है, कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज में प्लेसमेंट लगेगा, सारी डिटेल आप डायरेक्ट यहीं पर अप्लाई टू यूनिवर्सिटी पे क्लिक करके अपना एडमिशन बुक कर सकते हो। और आपको 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम भी दिया जाएगा घर बैठे बैठे। फीस का कोई टेंशन नहीं रहेगा, प्लेसमेंट का कोई टेंशन नहीं है, टाइम का कोई टेंशन नहीं है। आपकी पूरी ग्रेजुएशन आपके घर से बीतेगी। तो जाइए कॉलेज विद्या को चेकआउट कीजिए। इसकी लिंक इस वीडियो के कमेंट में एंड डिस्क्रिप्शन में पिन है। चलो आगे हम बात करें तो आगे मुझे एक्चुअली में बात करना है कि एडमिशन प्रोसेस के लिए जो पॉइंट्स है, मेन पॉइंट्स है। बहुत बच्चों को टेंशन रहता है कि मैम मेरी रैंक इतनी आएगी तो एडमिशन कैसे होगा, रैंक इतनी आएगी तो ऐसे एडमिशन कैसे होगा। फॉर जस्ट एन एग्जाम्पल, चलो इसके एग्जाम्पल को अभी हटाओ। देखो स्टिमुलेटेड रैंक की बात करती हूँ मैं। आप पूछोगे मैम स्टिमुलेटेड रैंक क्या होता है। स्टिमुलेटेड रैंक मतलब कि जैसे बच्चों फॉर एग्जाम्पल ले लो कि BCom में आपने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाई, अपने प्रेफरेंस लिस्ट में देखा कि मुझे BCom में जाना। और BCom में 50,000 बच्चों ने अपने प्रेफरेंस लिस्ट में डाल रखा है BCom। अब 50,000 में से जो भी आपका रैंक आएगा, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, वही आपका होता है स्टिमुलेटेड रैंक। इतना तो क्लियर हो गया। जो भी आपका रैंक होता है ना, वही आपका होता है स्टिमुलेटेड रैंक। ठीक है, अब बहुत बच्चे पैनिक करेंगे मैम अब मान लो BCom में तो ओवरऑल दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मान लो कि 10,000 सीट है। बच्चों को कि मैम मेरा तो 50,000 के अंदर आ रहा है, तो फिर कैसे एडमिशन होगा। ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ इतना तो पता ही होगा आपको कि DU के अंदर में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं और सारे बच्चे ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज भरते हैं। मतलब 5, 6, 10 तो श्योरली भरते हैं। और आप में से कई बच्चे होंगे कि DU के अंदर में 10-10 कोर्सेज। मुझे बताना ज़रूर कि कौन सा ऐसा बच्चा है जो अभी, मतलब आप में से कौन है जो अभी तक 10-10 से 15-15 कोर्सेज डाल रखे हैं DU के अंदर में, कमेंट करके। ठीक है, चलो ये तो बात की बात है। मैं बात करती हूँ कि आपकी रैंकिंग की। तो देखो मान लो कि आप BCom में अपना एडमिशन लेना चाह रहे हो और आपका सीट BCom के अंदर 10,000 सीट है और आपका रैंक आ रहा है, अगर विद इन 10,000 आ रहा है तो वेल एंड गुड, आपका एडमिशन ऐसे हो जाए, कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। 12,000 भी आ रहा है ना, तो कहोगे मैं कह रही हूँ ना एडमिशन हो जाएगा। फिर आपको कहोगे मैम 10,000 सीट में 12,000। तो देखो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे बच्चे ना बहुत सारे कोर्सेज डालते हैं।
बहुत सारे कोर्सेज, सबको ऐसा तो नहीं है कि बीकॉम में ही जाना होगा, या फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का डालते हैं, तो बच्चे क्या होता है ना, रैंक के हिसाब से पैनिक करने लगते हैं कि मैम मेरा इतना रैंक आया तो एडमिशन कैसे होगा। तो इतना पैनिक करने की बात नहीं है, सिंपल फंडा है कि ज़रूरी नहीं कि वो 10,000 स्टार्टिंग के 10,000 बच्चे उसमें बैठ ही जाए, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में रखना है, ये मेन पॉइंट है आपके एडमिशन प्रोसेस के लिए, एकदम मेन पॉइंट। और जैसे जैसे बच्चे अगर 10,000 में से अगर 5,000 बच्चे सीट ही छोड़ दे, या फिर सीट छोड़ दे का मतलब कि दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले या दूसरे कोर्स में एडमिशन ले ले, तो हो सकता है आपका रैंक ऊपर हो जाए। ऊपर मतलब कि आपको एडमिशन मिलने की चांसेस हाई हो जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। और हाँ, मेन पॉइंट ये है इस वीडियो का कि अगर आपने 10 कोर्सेज डाल रखा है तो ये दिमाग में डाल लीजिएगा कि 10 कोर्सेज के आपके अलग अलग रैंक आएंगे, एक जैसा रैंक नहीं रहेगा। मतलब अगर आपने बीकॉम में डाल रखा है, मान लो कि आपको बीकॉम में 12 आए हैं, आपके मार्क्स के ऊपर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बस यही है कि आपके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे रैंक मिल रहे हैं। लेकिन हाँ, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के आपके डिफरेंट कोर्सेज के डिफरेंट रैंक होंगे, ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो बच्चों, टेंशन नहीं लेना है, आराम से करना है। और हाँ, कॉमर्स, अब बहुत बच्चों को डाउट होता है कि मैम मैं इस बैकग्राउंड से तो मैं इस सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकता हूँ कि नहीं, इस बैकग्राउंड से हो तो इस सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकता हूँ कि नहीं। देखो बच्चों, जस्ट एन एग्जांपल मैं बता रही हूँ, अगर मैथ्स और कॉमर्स के बच्चे हो, मैथ्स प्लस कॉमर्स ले रखा है, तो बच्चे वो सारे चीज़ में अवेलेबल है, मतलब एलिजिबल है लेने के लिए एडमिशन। बीकॉम ऑनर्स में भी ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स में भी ले सकते हैं, ठीक है। आपके डोमेन और लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। इतना तो क्लियर है, सबको समझ में आया। चलो अब बात करते हैं हम DU दिल्ली यूनिवर्सिटी की। तो अब मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, एकदम दिमाग में रखिएगा कि आपको रैंक कैसे पता करना है। अभी आपका जल्द ही आपका आंसर की आने वाला है, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी मिल रही है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय।